Assalamualaikum. I am Professor Mujahid Iqbal and you are watching my YouTube channel Biology with Mujahid Iqbal. बेटा जो आज हमने डिस्कस करना है and the topic is plasma membrane. सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिटेल है. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एमडी कैट स्टूडेंट्स एज वेल. इस चैप्टर में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हमने बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की हमने बात करनी है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात करनी है बेटा. इससे पहले हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ मूव करें, मेरी इस आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियो रिसीव हो सके. जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको मेमोराइज़ कीजिएगा. उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे डिटेल में. पहला पॉइंट है बेटा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ डायनामिक एंड एसेंशियल बैरियर. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ एसेंशियल बैरियर and it is common feature found in all cells, both prokaryotic and eukaryotic cells. सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है बेटा? एक बैरियर है. किसके दरमियान बैरियर है? साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के दरमियान बैरियर है. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल दी लिविंग सेल्स. ये तमाम सेल्स में मौजूद होगी. either we are talking about the prokaryotic cells, either we are talking about the eukaryotic cells. In case of animal cells, plasma membrane is the outermost layer, right? It's the outermost layer because in case of animal cell wall is not present and physically defining the cell's boundary. किसी भी सेल की जो बाउंड्री होगी only in case of animal cells, or we can say that the cells in which the cell wall is not present, तो outermost जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, जो उस सेल को डिफ़ाइन करेगी, सेल की बाउंड्री को डिफ़ाइन करेगी कि भी ये इससे इनसाइड क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, इससे आउटसाइड की हम बात करेंगे तो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होगा. इन केस ऑफ अदर सेल्स लाइक जस्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं, फंगल सेल्स की बात करते हैं, अलगल सेल्स की बात करते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज़ इनर टू दी सेल वाल. आउटसाइड क्या होगी? सेल वाल होगी, उसके इनसाइड या बिलो क्या होगी? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी. दिस मेम्ब्रेन हैज़ अ हाईली स्पेसिफिक सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर that strictly controls which molecules can enter or exit. In the simplest wordings, we can say that cell membrane is the selectively, plasma membrane is the selectively permeable membrane. ये परमिट करती है कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करती, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. ये एक्सोसाइटोसिस में कौन सा सेल मटेरियल मूव करेगा और एंडोसाइटोसिस में कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंटर होगा. तो इस सेंस में हम बात कर रहे होते हैं. और अगर हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की, it typically measures between the 7 nanometer to 10 nanometer in thickness. Similarly, cell membrane is responsible to perform the regulatory functions to maintain the homeostasis of the cell, and that is responsible for the survival of the cell. तो इसमें क्या होता है? रेगुलेट करते हैं कौन से मटेरियल ने एंटर होना है, कौन से मटेरियल ने रिमूव होना है, कौन सा मटेरियल कम हो गया उसको सेल के अंदर एंटर होने देना है, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा हो गया है और जो है ना उसको क्या करना है, सेल से रिमूव करना है, आउटसाइड ऑफ द सेल लेके जाना है बेटा. राइट हो गया जी बेटा. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उसको दो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं. एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. मेरी यहाँ रिक्वेस्ट ये होगी और मेरी ये सजेशन ये होगी, इससे पहले हम ये मॉडल पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसके जो फंक्शंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं. तो ये हमारे पास बहुत सारी जो स्ट्रक्चर होंगी इस सेल मेम्ब्रेन में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. अगर इसी तरह हम अगर कंपोजिशन की बात भी करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, वो भी हमने डिस्कस करनी है बेटा. जो कंपोजिशन है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, आगे जाके डिस्कस करते हैं. प्रोटीन होती हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इससे पहले हम बात करते हैं बेटा फास्फोलिपिड की. राइट, फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा. इसके 2 मेन पोर्शंस होते हैं, बल्कि 3 पोर्शंस हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं. नॉर्मली एक है हमारे पास नेक रीजन है जिसमें ग्लाइसरोल मौजूद है, ये दरमियान में हमारे पास, और उससे ऊपर जो है ना ये हमारे पास जहाँ फास्फेट ग्रुप एडेड है, सर्कल दिया हुआ है, ये इसका हेड रीजन है. और इससे नीचे जो है ना इसकी 2 टेल्स दी हुई हैं.
तो इसमें जो हमारे पास हेड होता है फास्फोलिपिड का, दैट इज़ एक्चुअली हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर। ये पोलर होता है, ये वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इसमें फास्फेट ग्रुप होता है और इसमें क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है हमने चैप्टर नंबर 4 में लिपिड के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ना है इसको, इसलिए यहाँ अंडरस्टैंड करना लाजमी है बेटा। और दूसरा जो है ना हमारे पास इसमें ग्लिसरॉल है। ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास इसी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 2 टेल्स अटैच्ड होती हैं। अच्छा, एक इसमें अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक टेल जो है वो स्ट्रेट है और एक टेल जो है ना थोड़ा सा उसकी बेंडिंग शो हो रही है। और ये जो बेंडिंग है इसको कहते हैं किंक, KINK। और ये शो करती है अनसैचुरेशन को। और टेल्स में क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। जो स्ट्रेट चेन है इसमें क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जो किंक है जिसमें बेंडिंग हो रही है, इसमें क्या है, एक फास्फेट क्या है वो अनसैचुरेटेड है। वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक मौजूद है। कार्बन कार्बन के दरमियान आप कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये जो टेल्स हैं इनमें क्योंकि फैटी एसिड्स हैं और ये टेल क्या है, नॉन पोलर हैं। ये पोलर नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर हैं। हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं वाटर हेटर, या क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, वाटर अट्रैक्टर, पोलर हेड पोर्शन भी है। और इसमें जो वाटर रिपेलर कह सकते हैं आप, वाटर हीटर कह सकते हैं आप, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड भी हो और उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक एंड भी हो, और उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। ये जो हमारे पास जो सेल में फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फॉर्म्स द लिपिड बाई लेयर्स। क्या बनाता है, लिपिड की 2 लेयर्स बनाता है, आगे हमने डिस्कस करनी है। और उसके साथ ही हम बात कर रहे होंगे, ये क्या करता है, फुल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है और ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी को भी मेंटेन करता है बेटा। राइट बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो एक्चुअल टॉपिक है इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, दैट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसी को सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं इसको। दैट वाज प्रोपोज्ड बाय J. डेविड रॉबर्टसन। बेटा, इन्होंने जो प्रपोजल दिया था दैट वाज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय गॉल्टर एंड ग्रेंडेल एट्सेट्रा। तो उनके वर्क की बेस के ऊपर इन्होंने अपना एक प्रपोजल डेवलप किया था। अच्छा, सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, लिपिड की 2 लेयर्स हैं। राइट, लिपिड की 2 लेयर हैं। एक लिपिड की लेयर ये है और दूसरी लिपिड की लेयर ये है। और इसके ऊपर भी प्रोटीन है और इसके नीचे भी क्या है, प्रोटीन है। राइट, और इसका मतलब है कि लिपिड की जो 2 लेयर हैं वो सैंडविच हो रही हैं बिटवीन दी 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन लेयर्स की हम बात करते हैं। लिपिड बाय लेयर्स, हम इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लिपिड बाय लेयर्स आर सैंडविच्ड बिटवीन दी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें ज़रा देखिएगा, लिपिड जो है ना इसका एक हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है। इधर नीचे देखिएगा, ये भी लिपिड का एक हेड है, ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और दरमियान में ऊपर वाले लिपिड के मॉलिक्यूल की टेल्स हैं और ये नीचे वाले लिपिड के मॉलिक्यूल की क्या है, टेल्स हैं। टेल्स क्या हैं, टूवर्ड्स ईच अदर हैं। टेल्स क्या है, फोबिक हैं और क्या है, टूवर्ड्स ईच अदर की हम बात करते हैं। ये एक दूसरे की तरफ हैं। और ये हमारे पास क्या बना रही हैं, ये एक लिपिड बाइलेयर बन रही है। ऊपर भी हमारे पास आउटर प्रोटीन लेयर मेंशन है और यहाँ नीचे इनर प्रोटीन लेयर की बात करते हैं। आउटर इसलिए कह रहे हैं टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, और नीचे इनर इसलिए कहते हैं टूवर्ड्स द, हम बात कर रहे होते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस या साइटोप्लाज्म या इनसाइड द सेल की हम बात करते हैं बेटा। राइट हो गया। ये लिपिड का जो स्ट्रक्चर है, लिपिड की 2 लेयर्स जो हैं, लिपिड बाई लेयर्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इस सेंस में हम इसको क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल भी कहते हैं या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो मॉडल है दैट इज़ नॉट टू मच एक्सेप्टेड, और इससे एडवांस जो मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। जी बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट वाज प्रपोज्ड इन 1972। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, S. J. सेंगर एंड गार्थ निकोलसन।
The membrane consists of phospholipid bilayers with protein floating within it. It is dynamic, components can move around. इस स्टेटमेंट को पहले सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप देख लीजिएगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन थी या तो वो ऊपर लेयर बना रही थी या वो नीचे लेयर बना रही थी, लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड कहीं नहीं थी। लेकिन अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन थी वो ऊपर और नीचे लेयर बना रही थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वो प्रोटीन एम्बेडेड भी होंगी। एम्बेडेड होके क्या कर सकते हैं, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्ट्रेंथन कर रही हैं। मोज़ेक का मतलब होता है कहीं कहीं इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, राइट। कहीं हमारे पास प्रोटीन होगी, अच्छा कहीं अपर सरफेस पे भी होगी, कहीं इनर सरफेस के ऊपर भी होगी, और कहीं इनसाइड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर रही, लिपिड बाइलेयर्स को क्रॉस भी कर रही होगी। फिर हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात करते हैं। ये हमारे पास यहाँ देखिएगा डायग्राम में, ये इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी हमारे पास इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी इंट्रिंसिक को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ऊपर हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक, और नीचे जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं उनके लिए भी हम टर्म यूज़ करेंगे एक्सट्रिंसिक या सरफेस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन्स की टर्म यूज़ कर सकते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स कितने परसेंट होती हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, 60 to 80% प्रोटीन होती हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, जो लिपिड्स होती हैं वो 20 to 40% होती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। किसकी फॉर्म में मौजूद होते हैं, ट्रेसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, कहीं कहीं मौजूद, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं हमारे पास। जो लिपिड्स हैं बेटा, पहले तो हम इनकी बात करते हैं, फिर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फिर रोल ऑफ प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में, उनको हम डिस्कस करते हैं एज अ मेजर फंक्शन। जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हम देखिएगा दे फॉर्म दी बाई लेयर्स, ये एक लेयर बन रही है, लिपिड फॉर्म की एक लेयर ऊपर है लिपिड बाय फास्फोलिपिड की, और एक नीचे लेयर बन रही है, ये दो लेयर्स बन रही हैं। तो फास्फोलिपिड जो हैं ये दो लेयर्स बनाती हैं। इसमें क्या है, हेड फेसिंग आउट एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इन, और ये हेड जो होंगे वो आउटसाइड होंगे, या तो वो टूवर्ड्स एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होंगे या टूवर्ड्स क्या होंगे, इनसाइड साइटोप्लाज्म होंगे, राइट हो गया ना। ये लिपिड बाइलेयर की हम बात करते हैं, फास्फोलिपिड की हम बात करते हैं। और इसी में हमारे पास क्या होते हैं, और ये जो टेल्स हैं वो टूवर्ड्स ईच अदर होते हैं, और ये वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में भी वाटर होता है, और साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, इसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। तो इस वजह से हम इनकी बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कोलेस्ट्रोल है फाउंड इन दी यूकैरियोट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल हैं या स्टीरोल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये याद रखिएगा बेटा। और इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, जो वेज्ड इन दी बाइलेयर, ये क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर में कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं विद फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, मेंटेन दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास इनका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका लेवल ज़्यादा होता है, तो एज अ रिजल्ट जो है ना फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। ये क्या कर सकते हैं, फ्लूइडिटी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, फास्फोलिपिड में कि अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो फास्फोलिपिड है दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन and it provides the fluidity of the cell membrane and fluidity is maintained by cholesterol की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स है, ये क्या कहते हैं, फ्लोट विद इन आर adhere to the bilayers, या क्या होते हैं, विद इन चली जाती हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के अंदर, या क्या होते हैं बाय लिपिड बाइलेयर के ऊपर सरफेस के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, उनके साथ एडहियर भी हो सकती हैं। इनके फंक्शंस की बात करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, अटैचमेंट, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स एंड आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्लाइड होगी वो इन फंक्शन से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली responsible to form the conjugate molecules. When they are attached with the lipids they form glycolipids, and when they are attached with the proteins they form glycoproteins. In both cases they act as a identification marker. क्या है,
मार्कर के तौर पे एक्ट करेंगे, या ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, ग्लाइकोकैलेक्स बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, तो ये क्या करेंगे, सेल की आइडेंटिफिकेशन के तौर पे एक्ट करेंगे, सेल मार्कर के तौर पे एक्ट करेंगे, या इन अदर वर्ड, इन सिंपलेस्ट वर्ड, ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। राइट हो गया ना बेटा। दैट वाज ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें अगेन मैं ये लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स की जो लेयर्स हैं वो फास्फोलिपिड बाई लेयर्स के ऊपर और नीचे होती हैं, इम्बेडेड कहीं नहीं होंगी। और बाकी अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, यहाँ प्रोटीन ये रेगुलरली ऊपर और नीचे लेयर नहीं बना रही होंगी, ये लिपिड बाई लेयर में कहीं कहीं इम्बेडेड होंगी। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ proteins in the plasma membrane. The proteins which are embedded in the plasma membrane, they perform different functions. इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ऊपर जो है ये डायग्राम है, पहले इसको आप देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिए, ड्रा कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टर, कुछ प्रोटीन्स होंगी वो ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट कर रही होंगी, which are responsible to take the material from outside to inside, and similarly they are responsible to take the material from इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ दी सेल। और कुछ हमारे पास क्या होंगे, ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो क्या करेंगी, कुछ मटेरियल्स को, जैसे हमारे पास क्या है साइटोस्केलेटन वगैरह हो गए, उनको क्या करेंगी मेम्ब्रेन के साथ होल्ड करेंगी ताकि सेल की शेप जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट कुछ प्रोटीन जो होंगी बेटा वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही होंगी, कुछ प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे। लास्ट में हम इनके थोड़ा सा हम जो है ना फंक्शंस को कंक्लूड कर लेंगे। राइट है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। सब these proteins या transporter proteins are actually responsible to perform the function as channel or active transport pump molecules के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स होंगी जो चैनल बना रही होंगी, और चैनल्स के थ्रू अगर मटेरियल की मूवमेंट होगी तो याद रखिएगा बेटा दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ जहाँ कहाँ कहीं प्रोटीन्स पंप बना रही होंगी, जैसे हम बात करते हैं सोडियम पोटासियम पंप्स इन केस ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट दैट कंसनट्रेशन मटेरियल की मूवमेंट की हम बात करते हैं। मूव स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं ट्रांसपोर्ट, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू transport the material as per requirement, either according to the concentration gradient through the channels or against the concentration gradient through the pumps, that is actually active transport. नेक्स्ट हमारे पास एंकर की हम बात करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, these are actually proteins which are responsible to help the attach plasma membrane to the cytoskeleton and external fibers मेंटेनिंग दी सेल शेप। ये जो एंकर प्रोटीन्स होंगी ये सेल के बाहर कुछ फाइबर्स मौजूद होंगे, उनको सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगी, जिस तरह ये आप येलो में देख सकते हैं। और इस तरह लोअर साइड के ऊपर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म ये साइटोस्केलेटन को अटैच करेंगी और इनको कनेक्ट करके सेल में की जो शेप है उसे मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स की बात करते हैं बेटा। दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, for example hormone, and transmit the signal to the cell interior। अब आउटसाइड से कोई एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल कोई आ गया, हमारे पास एक्सटर्नल मॉलिक्यूल आएगा, सिग्नल आएगा, और उसके बाद वो जो है ना इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और इसका जो मैसेज है आगे जो है ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चला जाएगा। इस चैप्टर के एंड के ऊपर हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन भी पढ़नी है बेटा। तो वो जो उस जैसे वो हार्मोन है वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, उसका जो मैसेज है वो किसी एक मॉलिक्यूल के पास चला गया, वो कैल्शियम आइन है, वो मैग्नीशियम आइन है, या वट एवर कुछ भी हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी बेटा। तो वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो अंदर लेके जाएगा सेल के इंटीरियर, उसका फिर टारगेट क्या हो सकता है, वो क्या न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होना है, या उसने जीन्स की तरफ चला जाना है, इनसाइड द न्यूक्लियस चला जाना है, राइबोसोम की तरफ चला जाना है, वट एवर वो जो भी होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स की बेटा। कैटालाइज रिएक्शन, कैटालाइजेज दी रिएक्शन। एंजाइम जो है ना ये डिफरेंट एंजाइम क्या रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, कैटालाइज करेंगे और उनकी कैटालाइसिस में हेल्प करेंगे। और रिएक्शंस रिलेटेड टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे बेटा विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कुछ नहीं होगा, ब्रेकिंग डाउन दी, जैसे हमारे पास सिग्नल हो गया और एक मॉलिक्यूल था एक्स और उसको कन्वर्ट करना है वाई में, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ये सिर्फ एंजाइम जो होंगे उन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू दी
सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज़ उनका कोई नहीं। आपको ये फंक्शन है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होना है, उसके लिए अलहदा से एंजाइम्स होंगे हमारे पास। आइडेंटिफिकेशन मार्कर की बात करते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं, ऑन द सेल सरफेस हमारे पास एक्ट एज अ सेल आइडेंटिटी मार्कर की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्कर की बात करते हैं, रिकग्नाइज बाय द इम्यून सिस्टम। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा ना, वो सेल की सरफेस के ऊपर जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स मौजूद होंगे, आईडी मार्कर्स मौजूद होंगे, या सिंपली आप कह सकते हैं मार्कर्स मौजूद होंगे, उनके साथ वो अटैच होंगे, उनको वो क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। अगर वो यूज़फुल होगा उसको एंटर होने देंगे, अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देगा सेल। राइट है बेटा? जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ समराइज़ किया हुआ है। सेमी पोरस बैरियर है टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के दरमियान और सेल के दरमियान क्या है, एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, कौन से मटीरियल ने एंटर होना है, कौन से मटीरियल ने एंटर नहीं होना, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पास फ्रीली, और ये फ्रीली मूव करेंगे। जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे शुगर हो गया, अमाइनो एसिड होंगे, और वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेंगे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करेंगे बेटा। राइट है बेटा? तो ये था सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बेटा। और हमने इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस किया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया है, या हमने प्रोटीन्स जो एसोसिएटेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उनको हमने डिस्कस किया है, और इसी तरह फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को हमने रफली डिस्कस किया है। बाकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आज तक इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बेटा इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, आपको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, आपको हेल्पिंग बुक चाहिए, मेरी हेल्पिंग बुक है लाइफ बायोलॉजी के नाम से। और अगर आप MD-CAT में आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। माई कॉन्टैक्ट नंबर है 031547777087।